तो फिर उम्मीद करता हूँ कि भाई के बढ़िया ही होंगे। तो बिना किसी बकचोदी के चालू करते हैं। तो एक्चुअली आज तारीख है 9 अक्टूबर 10वां महीना 2025। सबसे पहले बात आती मैंने लंदन सेशन में ट्रेड करी। सबसे पहले लंदन सेशन के ओवरऑल मिस्टेक्स पे आ जाते हैं भाई। क्वालिटी सेटअप प्लस में पेशेंस की मेरे को भयंकर प्रॉपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने देखा क्वालिटी सेटअप पेशेंट और मैं बहुत ज़्यादा हरी में था, डिसिप्लिन में प्रॉपर नहीं, मतलब कुल मिला के एग्जीक्यूशन मेरा अच्छा नहीं हो पाया, वरना मेरे बायस बिल्कुल सॉलिड थे। ठीक है, इधर बाकी सारी चीज़ तो ठीक ही गई, बस यही चीज़ में थोड़ा फ़र्क रह गया। बाकी बायस की बात हो जाती है तो मैं सबसे पहले जीजे के बायस दिखाता हूँ तुमको। मार्केट बिल के बायस बिल्कुल सिंपल थे भाई, सिंपल एज फक बायस थे, बिल्कुल सिंपल। तो जैसे कि तुम देख पा रहे होगे जो मार्केट है। हाँ तो फिर भाई कहाँ पे था मैं ये बोल रहा था कि बिल्कुल बायस सिंपल थे। देखो मार्केट अप ट्रेंड में बट रिट्रेसमेंट टू द डाउन साइड है। ठीक है, मार्केट रिट्रेसमेंट टू द डाउन साइड है, और जिस टाइम मैं ट्रेड कर रहा था मार्केट ऑल द वे को यही कहीं यहाँ पे थी। तो भाई मेरे हिसाब से इजी एक कंटिन्यूशन ट्रेड मिल जाता मार्केट के लिए। ईजीएस्ट लिक्विडिटी यही होती क्लेम करने के लिए, है ना। मैंने भी यही सोचा और कंटिन्यूशन ट्रेड लेने चला गया मैं। लेकिन देखो मैंने ट्रेड किस बेसिस पे लिया, हल्का सा ब्रेक आया और मार्केट इधर मैनिपुलेट कर रही थी, और फिर डायरेक्ट एक सेलिंग कैंडल देख के मैंने बोला इतने क्लोज तो है, शिफ्ट तो हो ही जाएंगे। फिर उस बेसिस पे मैंने एंट्री ले ली। चलो भयंकर, मेरी पहली एंट्री तो एसएल का हंट हो गई। ठीक है, पहली का तो एसएल हंट हो गया, लेकिन फिर मैंने देखा ऊपर जा ही रहा है। फिर मैंने देखा 1 मिनट की लिक्विडिटी शिफ्ट करने जा रहा है, अब हैवी चांस है, अब बेरिश जाएगी। और हुआ भी यही कि मार्केट भयंकर बेरिश गई मैनिपुलेट अच्छा खासा करने के बाद। लेकिन ये वाली कैंडल देख रहा हूँ बुलिश, मेरे ब्रोकर में इसने ये कैंडल यहाँ पे थी बिल्कुल, मतलब कुल मिला के मेरा एसएल इसने मेरे ब्रोकर में हंट कर दिया। और भाई बस तुम देख ही सकते हो मेरे सॉलिड बायस होने का। मार्केट बस तुम देखो यार कितना फॉल करा मार्केट, बस तुम देखो, मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस देखो तुम। ठीक है, ये अभी ट्रेडिंग व्यू में ऐसे दिख रही है, लेकिन ये मेरे उसमें लॉस था। ठीक है, ये तो ट्रेड होगी जीजे की, इसमें भी मेरा लॉस गया। पहली वाली ट्रेड में गया $9 का लॉस, दूसरे वाले में गया $12 का लॉस। फिर आती है गोल्ड की ट्रेड की, हुक्म के इक्के भाई गोल्ड मेरे। तो भाई सिंपल एज शिट बाय, बिल्कुल कभी सिंपल बायस है। ठीक है, तो जैसे कि तुम देख ही रहे हो मार्केट है अप ट्रेंड में, रिट्रेसमेंट और डाउनसाइड कंप्लीट हो चुका है। करंटली मार्केट स्टिल अप जा रही है, लेकिन लिटिल रिट्रेसमेंट ले रही थी, और ये फेयर वैल्यू गैप जो है ना इसका रिस्पेक्ट दे रही थी। मतलब हैवी चांस है बैंक का रिवर्स कंटिन्यूएशन स्टिल मिलने के। तो भाई इजी एज फक रिवर्स कंटिन्यूएशन मिलने के। बस हल्की सी एक टाइमिंग का इशू रहेगा मेरी पहली ट्रेड में। टाइमिंग का इशू कैसे रहेगा, इधर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करेगी। मैं इधर 1 मिनट का ब्रेक हो सकता है प्लस थर्ड कॉन्फ्रेंस था, मेरे को लगा था कि इस कैंडल पे भयंकर ब्रेक आ ही जाएगा, लेकिन मार्केट ने नहीं दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, नहीं दिया तो नहीं दिया तो नहीं दिया यार, अब क्या कर सकते हैं, इसको हटाओ। मार्केट ने नहीं दिया भाई, तो अब फिर मैंने बहुत अच्छा खासा वेट करा, फिर मार्केट ने फाइनली ब्रेक दिया। मैंने बोला भैंस की यहाँ पे एंटर करूँगा ही नहीं मैं। ठीक है, यहाँ पे एंटर नहीं करूँगा। तो फिर मैंने देखा थर्ड कॉन्फ्रेंस ने इस फेयर वैल्यू गैप का दे दिया, मैंने बोला अब एंट्री लूँगा, तो मैंने कहा यहाँ पे ली और यहाँ पे अपना भयंकर वो लगाया टीपी, और भयंकर पता नहीं मेरा लक था बस क्या था, टीपी हिट होते ही बस तुम देखो एसएल यहाँ पे बजा है, तब जाके कहीं ऊपर गई है। तो मतलब बायस तो कति सॉलिड थे। इस ट्रेड में मेरा $25 का एसएल हंट हुआ, तो कुल कुल मिला के मेरा ओवरऑल कमीशन वगैरह मिला के लंदन सेशन में मेरा $50 का एसएल हिट हो गया। और बात रही इस ट्रेड की, तो इस ट्रेड ने मेरा उन सारी ट्रेड का वो कर दिया रिकवर, $57 का प्रॉफिट हुआ इससे। तो भाई ट्रेड तो अच्छी गई, बायस भी सॉलिड सॉलिड थे। बस मैं ये कह रहा हूँ साइकोलॉजी प्लस में एग्जीक्यूशन थोड़ा देख यार, क्योंकि भयंकर नहीं हो पाएगा यार। मैं प्रॉफिट तो कर रहा हूँ, लेकिन वो कंसिस्टेंट बेसिस पे नहीं रह पा रहा ना यार, यही तो दिक्कत रह जा रही है। ठीक है, तो भाई वो देखो अब बात आ जाती है न्यूयॉर्क सेशन की। तो न्यूयॉर्क सेशन में भाई सिंपल है शिट ट्रेड हो सकता था, लेकिन नहीं हो पाया है जीयू में। रीज़न मैं बताता हूँ। ठीक है, तुम बिल्कुल सिंपल चीज़ देखो भाई, तुम्हें ये देख के क्या लग रहा है मार्केट अप ट्रेंड में? नहीं भाई, मार्केट डाउन ट्रेंड में है। मार्केट एज सिंपल डाउन ट्रेंड में है। जस्ट एक लिक्विडिटी क्लेम करी और इधर एक बड़ा फेयर वैल्यू गैप बना रही थी, इस पे दिया रिवर्स रिट्रेसमेंट। फिर मैंने देखा रिवर्स रिट्रेसमेंट दिया, फिर मैं जस्ट रीसेंट प्राइक्शन पे आया मार्केट एक्चुअली कर क्या रही है, रिवर्स रिट्रेसमेंट हल्का सा बेरिश गई, मतलब इस फेयर वैल्यू गैप का रिस्पेक्ट कर जो करना था ना वो बेरिश चली भी गई, लेकिन यहाँ पे एक आवल्डी का फेयर वैल्यू गैप था जिस वजह से मार्केट ने अपसाइड की तरफ चली गई। अब अपसाइड मतलब ऐसी गई कि यहाँ पे अटक गई। तो भाई ये ईजी, तो मेरे हिसाब से ये ईजी मार्केट इसको क्लेम करती और फिर बेरिश जाती, बिल्कुल सिंपल।
क्योंकि कल मैं इसी चीज़ की वजह से फकड़ा हुआ था, मुझे पता था बैंकर मार्केट बेरिश जाएगी, लेकिन मैं डायरेक्ट ऐसे ट्रेड लिया। मैंने ये देखा लिक्विडिटी पास है, प्लस में लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है यहाँ पे, तो मे बी एक यहाँ पे ऐसे करके एक बाइंग का ट्रेड मिल सकता है। रीज़न मैंने ये वाला बाइंग का ट्रेड इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं ऑलरेडी एक ट्रेड में था, और ये वाली ट्रेड देखो बस, एक्चुअली ली नहीं, ये वाली ट्रेड भी नहीं ली मैंने, ये बिल्कुल सिंपल रिवर्स कंटिन्यूशन इन फ्लो ट्रेंड अकॉर्डिंग टू बिग टाइम फ्रेम हो सकती थी, बट मैंने नहीं ली। रीज़न ये वाली लिक्विडिटी से क्लेम होने के बाद, बस तुम देखो ना यार, एक सेकेंड इंडिकेटर बंद कर देता हूँ। बस तुम देखो यार, मतलब कुछ एग्जीक्यूशन नहीं था लिटरली, ये तो जस्ट मैंने इमेजिनेशन लगाया कि यार क्या पता यहाँ तक मैं एग्जीक्यूट कर लूँ। 5 मिनट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और बस एक 1 मिनट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर थर्ड कॉन्फ्लुएंस, मैं मानता हूँ इतनी चीज़ इनफ रहती है, लेकिन स्टिल थोड़ा तो यार मैं ज़्यादा चाहता था, मतलब थोड़ा सा तो बेटर रिस्क रिवॉर्ड चाहते थे, इस वजह से एंट्री नहीं ले पाया। वन ऑफ द रीज़न मेरा इस वजह से एंट्री मिस हुई। कोई गम नहीं है, एक्चुअली मैं जो चाहता था एक्चुअली पेशेंटली मैंने वेट करा, और मतलब तुम देख सकते हो मार्केट का बायस बायस मेरे तुम्हारे भाई के कति सॉलिड है, ठीक है, पर यार ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहिए। बात आती है गोल्ड की, जहाँ मेरा आज भयंकर प्रॉफिट बना। अगेन तुम बायस, ये हल्के से ट्रिकी रहेंगे, पता हल्का सा मैं भी कंफ्यूज हो गया था इसमें, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से समझना। बिल्कुल रीसेंट प्राइक्शन के हिसाब से मार्केट अप ट्रेंड में, आई नो मार्केट ने क्या करा, पहले ये वाला हाई क्लेम कर लिया। हाई क्लेम करने के बाद क्या हुआ, फेयर वैल्यू गैप आया, फेयर वैल्यू गैप को फिल करा, और फिल करने के बाद अपसाइड जा रही है, यहाँ पे जा रही है, ठीक है, तो हैवी चांस है बैंकर इसको ब्रेक करके नया हायर हाई बनाएगा। मैंने इसी बेसिस पे ट्रेड लगाया, क्योंकि एग्जीक्यूशन बैंकर इतना कुछ खास था नहीं, 5 मिनट का ब्रेक तो है ही नहीं, जस्ट इधर एक 1 मिनट का ब्रेक है, और इधर इन सारे फेयर वैल्यू गैप्स को फिल करने के बाद मार्केट जस्ट अपसाइड की तरफ जा रही है। मैंने लिटरली इसी बेसिस पे ट्रेड लिया, और यहाँ पे 1 मिनट की बहुत सारे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, इस वजह से टीपी फाइनल टीपी भी इधर बैंकर, ठीक है, इस वजह से फाइनल टीपी भी इधर। एक सेकंड देना ज़रा, तुम देख सकते हो कि ये मेरा एसएल हंट हुआ है, लेकिन एक्चुअली ट्रेडिंग व्यू में हुआ है। इधर थोड़ा बेटर के लिए इधर ऐसे कर देता हूँ, ये मेरा ट्रेडिंग व्यू में एसएल हंट हुआ है, लेकिन मेरा रियल में एसएल हंट नहीं हुआ। मेरे ब्रोकर में मेरे को $40 का इंस्टेंट प्रॉफिट मिला। तुम देख सकते हो आर पार की ट्रेड तुम्हारे भाई की कंटिन्यूशन, हल्की सी डाउटफुल ट्रेड थी, लेकिन मैंने ये वाली एज ए स्कैल्प भी बोल सकते हो लगा ली, क्योंकि मेरे को पता था लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी इतनी सारी, मार्केट डेफिनेटली एक डिक साइज की कैंडल बना के स्विप करेगा। मैंने एंटर तब करा जब ब्रेक दिया, प्लस थर्ड कॉन्फ्रेंस फिर वैल्यू गैप, और तुम देख ही सकते हो आर पार की ट्रेड। और दूसरी ट्रेड मैंने तब लेनी ज़्यादा सोच रहा था पसंद करनी, और मैंने ली भी। यहाँ पे एक 15 मिनट इतनी बुरी चली कि 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप बन गया, इसका रिस्पेक्ट आया। एंट्री तो मेरे से मुझे यहाँ लेनी थी, और मैं भी यहाँ पे बुक भी कर लेता, लेकिन हल्का सा लेट हो गया मैं, एक्चुअली हल्का सा भी क्या, थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो गया। मार्केट ने यहाँ का ही ब्रेक दिया, और मेरे को यहाँ पे एंटर करना था और यहाँ तक का टीपी, लेकिन मैंने यहाँ पे एंटर करा तो फिर यहाँ तक का टीपी हो गया ना भाई। बस फिर तुम देख सकते हो एसएल हंट हो गया, दुख नहीं है एक्चुअली, लेकिन स्टिल आई डोंट नो वाई, बट न्यूयॉर्क सेशन खुलते ही मार्केट डंप डाउन होगी गोल्ड की, बिल्कुल तुम देख सकते हो, बिल्कुल फ्लैट क्रैश टाइप में है, ठीक है। बात रही भाई, ट्रेड अच्छी है, लेकिन ये वाला बस थोड़ा एक्सपीरियंस प्लस में हल्का सा दिमाग लगा के ही आता, ठीक है। यही मैं बोल रहा हूँ, बस थोड़ा मार्केट को और बारीकी से, जब तक 110% कन्फर्म ना हो जाओ, भयंकर एग्जीक्यूशन बैस की रेट कर ही मत, ठीक है। और बाकी चीज़ों पे रूल्स एक रीज़न की वजह से बना रखे मैंने। बात आती है इंडेक्स में हुक्म के इक्को में मैंने ट्रेड नहीं करा, रीज़न सिंपल एज शिट है, ठीक है, बिल्कुल तुम ध्यान से समझना। मार्केट है अप ट्रेंड में, रिट्रेसमेंट टू द डाउन साइड है। अब हुआ क्या है, मार्केट ने रिट्रेसमेंट टू द डाउन साइड है, बट इधर बना रखे एसएमटी। एक सेकंड, एसएमटी दिखाने से पहले इधर 4 आवर का फेयर, अरे यार तुमको दिखाई देता हो यार, इधर 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप, इधर 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप है। मार्केट ऑलरेडी बहुत जा चुकी है, हैवी चांस है रिट्रेसमेंट जाएगी ही यार यहाँ तक, ठीक है। तो मार्केट का ऑब्वियस बात है रिट्रेसमेंट जाएगी ही। और यहाँ पे मज़े की बात ये, मतलब मेरे बढ़िया बात ये है फेवरेबल कि इसने एसएमटी भी बना रखे यहाँ पे, बिग टाइम फ्रेम के एसएमटी बना के। सेम सिचुएशन ना ईएस में मार्केट ने डायरेक्ट यहाँ पे बिल्कुल बना रखे है, और यहाँ पे इतनी सारी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, और स्टिल एक 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप है। तो भाई ये इजी एज फक ट्रेड हो सकता था। किसका बोलते हैं रिवर्स, ये इसको एज ए मेन मान रहा हूँ ना मैं, तो ये इजी एज फक रिवर्स कंटिन्यूशन का ट्रेड हो सकता था। बिग टाइम फ्रेम का स्वीप था, बिग टाइम फ्रेम का एसएमटी थे, बट फकिंग एग्जीक्यूशन था ही नहीं। तुम देख सकते हो बस इतनी सारी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी स्मॉल टाइम फ्रेम की, मतलब लिटरली, और ये बिग टाइम फ्रेम की इतनी सारी लिक्विडिटी, मार्केट खुलते ही मार्केट ने, मतलब
मेरे ऑप्टिमल टाइम मतलब जिसे बोलते हैं ना 7:20 पे मैं ऑप्टिमल टाइम करना वो कर लेता हूँ, मतलब ट्रेड लेना पसंद करता हूँ। उसी उस पे मेरी मेजर डे की लिक्विडिटी जो थी वो थी मेरे ये लो रेसन लिक्विडिटी और बिग टाइम फ्रेम की लो रेसन लिक्विडिटी, वो ऑलरेडी क्लेम कर चुकी थी। तो भाई ऑलरेडी जा ही रही है अभी स्टिल बेरिश। इस वजह से अब देखो, अगर मार्केट अच्छा इनफ मे भी 10-15 मिनट भी यहाँ मैनिपुलेट करने के बाद जाता ना, ये गॉर्जियस जिससे बोलते हैं ना, कहती ब्यूटीफुल होती शॉर्ट्स के लिए, लेकिन ये नहीं हुआ। मार्केट ने भयंकर डायरेक्ट फॉल कर गई। और फिर मैं सोच रहा भयंकर इतनी सारी लिक्विडिटी स्विप करने के बाद, अब जस्ट नैस्डैक में देखोगे, ईएस में तो कुछ है नहीं, लेकिन नैस्डैक, ओ माय गॉड, ला इतनी सारी लिक्विडिटी है बिग टाइम फ्रेम की, तो ये डेफिनेटली ले सकती है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से पीएम सेशन का मूव हो सकता है ये वाला। ये ऐसे जाने के बाद फिर ऐसे कुछ मे बी ये इन सारी लिक्विडिटी को ले, तो ये हो सकता है। लेकिन जो एएम सेशन में मूव मिल सकता था यार, ये जो कंटिन्यूशन का था, तो भाई ये तो जा चुका है इधर। अगर ये इस पे ये चीज़ें स्विफ्ट करने के बाद, क्योंकि यार ये एस कब फिल ऑफ होंगे, जब ये वाले एस जब इसने आवरली के कोई लो लेगी, ऑलरेडी नैस्डैक में ले चुकी है और ईएस में भी ऑलरेडी ले ही चुकी है। इसके बाद अब भयंकर बचती है चीज़ें। अब बस यार मैं तो सो रहा था, अप ट्रेंड भाई, ये तो पीएम सेशन का ही मूव है, तो मेरे हिसाब से भयंकर नहीं मिलेगी मेरे को इसमें भी ट्रेड। तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही इनफ है। और मेरी ओवरऑल गलती बस यही है, भयंकर इम्पेशेंट प्लस में बायस तो भाई सॉलिड है, बस एग्जीक्यूशन वगैरह प्लस में रूल्स को ढंग से फॉलो करो। साइकोलॉजिकल रूल्स जिसमें मैं हरी अपना मचाऊँ किसी भी चीज़ में घुसने से पहले, और थोड़े ट्रेडिंग रूल्स भी, एग्जीक्यूशन रूल्स भी, बाकी सारी चीज़ तो भयंकर बढ़िया है। और अगर तुमको भी, हाँ हाँ एक सेकंड, पीएनएल जरूर दिखा दूँ जरा मैं एक बार अपना, जल्दी से पीएनएल दिखाता हूँ। हाँ हाँ भाई, फॉर द डे बस इतने ही के प्रॉफिट मेरा। आई नो आर पार का सिस्टम था, लेकिन तब भी देखो, ये ट्रेड थी मेरी जो गोल्ड में मैंने पहली एग्जीक्यूशन लगाई, सेम सेम सिचुएशन में मैंने लगाई जीजे में एग्जीक्यूशन, दोबारा जीजे में एग्जीक्यूशन, और ये वो ट्रेड जो मेरी इन तीनों लॉसेस को रिकवर कर गई। और फिर गोल्ड की ट्रेड आ जाती है जिसमें मेरी आर पार की, गोल्ड की एक और ट्रेड जो मैंने तुमको दिखाई वो, और बस ये दोनों ही बढ़िया प्रॉफिट में गई। बस मैं कंसिस्टेंट रहने हैं और ठीक है। आई नो जीयू की ट्रेड नहीं ले पाया, प्लस में इंडेक्स में डायरेक्ट मार्केट ने मेरी चीज़ें स्विफ्ट कर ली, जो मैं फॉर द डे की मेरी लिक्विडिटी थी या फिर मूव था वो ऑलरेडी दे चुका है एम सेशन का। तो अब मेरे हिसाब से बैठने का फ़ायदा है नहीं। बात रही और बाकी चीज़ों की, अगर तुम्हें यार कोई मिस्टेक दिखे तो भयंकर ज़रूर बताना भाई, ठीक है। चलो भाई, आज की वीडियो यही ख़त्म करते हैं, पीस आउट।